ऐसा कहते हैं कि जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मैं आपका दोस्त लक्ष्मीकांत मिश्रा लेकर आया हूँ एक छोटी सी कविता। हमने हमेशा सुना है मेरा भारत महान, पर क्यों? आज उस क्यों का जवाब मैं लेकर आया हूँ और बहुत ही सुंदर शब्द हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो सुनिए। भारत ने सतयुग देखा है, बाकी सब कलयुग वासी हैं। भारत ने एक सतयुग देखा है, बाकी सब कलयुग वासी हैं। जिस वैभव को हम भोग चुके, दुनिया उसकी अभिलाषी है। जिस वैभव को हम भोग चुके, दुनिया उसकी अभिलाषी है। आज हम जिस कगार पर हैं, बहुत से देश, बहुत से लोग, हमारे भी देश के लोग कुछ गलत विचारधारा, कुछ गलत धारणा लेकर चल रहे हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, अपने देश की संस्कृति और कल्चर को समझाना चाहता हूँ कि आप सभी सुन लो। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत से ऐसे वीडियोस बन रहे हैं जो भारत का विरोध करते नजर आते हैं। तो मैं उन लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि ध्यान से इस कविता को सुनिए, आप सब जान जाओगे कि हम बहुत नसीब वाले हैं कि इस धरती पे हमारा जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत ने सतयुग देखा है, बाकी सब कलयुग वासी हैं। जिस वैभव को हम भोग चुके, दुनिया उसकी अभिलाषी है। जिस वैभव को हम भोग चुके, दुनिया उसकी अभिलाषी है। क्योंकि जग का सारा विज्ञान ज्ञान, साहित्य कला का दिव्य ध्यान। जग का सारा विज्ञान ज्ञान, साहित्य कला का दिव्य ध्यान, सब भारत में जन्मे विकसे, छाए भू पर बनकर वितान। सब भारत में जन्मे विकसे, छाए भू पर बनकर वितान। ये विज्ञान साहित्य सबको हमने आगे बढ़ाया, हमने बताया। जब लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, हमारे देश में संस्कृत भाषा थी। तो उसका क्या कहना है? मैं ये बताना चाहता हूं कि संस्कृत ने लोगों को भाषा दी, शब्द दिया, समझ दी। कि जिसकी छाया में पला विश्व, ऋषियों ने अमृत वाणी दी। भारत ही है वो जिसकी छाया में पला विश्व, ऋषियों ने अमृत वाणी दी। करुणा ममता सद्भाव स्नेह सिंचित धरती कल्याणी दी। करुणा ममता सद्भाव स्नेह सिंचित धरती कल्याणी दी। इस तरह का हमारा भाव था। और प्यार, अपनापन, समर्पण, वो तो हमने कभी किसी के प्रति भेदभाव किया ही नहीं। कि मन में सेवा का भाव रहा, सेवा का दंभ नहीं पाला। मन में सेवा का भाव रहा, सेवा का दंभ नहीं पाला। संपूर्ण समर्पित हुए सदा, कर में न गही झूठी माला। संपूर्ण समर्पित हुए सदा, कर में न गही झूठी माला। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत ने सतयुग देखा है, बाकी सब कलयुग वासी हैं। जिस वैभव को हम भोग चुके, दुनिया उसकी अभिलाषी है। आज हम कुछ चीज़ों का आविष्कार कर लेते हैं। नासा से लेकर कितने लोगों ने, कंपनियों ने, देशों ने कुछ अगर नया इन्वेंट कर लिया तो वो बहुत इतराते हैं। मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि तुम जिस खगोल को खोज रहे, तुम जिस खगोल को खोज रहे, उसका अणु अणु छाना हमने, भारत ने। तुम जिस खगोल को खोज रहे, उसका अणु अणु छाना हमने। सूरज चंदा नक्षत्रों की गतियों को पहचाना हमने। ये आप समझ लीजिए कि जहां पर तुम खत्म होते हो, उसके बहुत पहले हम शुरू हैं। क्योंकि जब सारी दुनिया बसती थी गिरिवन कंदरा गुफाओं में, आज हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं विदेशों की, तो हमें बड़ा आनंद मिलता है कि वाह, इतना ना उन्नति करने वाला देश।
भारत की पुरानी चीजों को याद करो कि जब सारी दुनिया बसती थी गिरी वन कंदरा गुफाओं में, तब भारत की सूची वास्तुकला प्रकटी थी दशों दिशाओं में। तब भारत की सूची वास्तुकला प्रकटी थी दशों दिशाओं में। इसलिए कहता हूं क्योंकि कुछ 2000 वर्षों के हैं, कुछ 1400 वर्षों वाले। हर देश की एक उम्र है, आयु है। क्योंकि कुछ 2000 वर्षों के हैं, कुछ 1400 वर्षों वाले। हम सृष्टि जन्म के साथ चले, उद्भव विकास की गति पाले। हम भारत के लोग, हम जन्म सृष्टि के साथ चले, उद्भव विकास की गति पाले। और उत्थान पतन इतने देखे, उत्थान पतन इतने देखे, गिनती तक हमको याद नहीं। मिट गए वचन की रक्षा में, की कहीं कभी फरियाद नहीं। प्राण जाए पर वचन न जाए, इस तरह की विचारधारा थी। और दुनिया के सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जो विज्ञान, जो चिकित्सा पर लोग बहुत खुश हैं, उनको बता दूं कि धरती अंबर पाताल चिकित्सा शास्त्र या हो की वाहन विशेष। धरती अंबर पाताल चिकित्सा शास्त्र या हो की वाहन विशेष। सब भारत में परवान चढ़े, था ज्ञान नहीं कोई अशेष। कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमें पता नहीं था। इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं, ये अगली पंक्ति ध्यान से सुनना कि सब यंत्र गुलाम हमारे थे, सब यंत्र गुलाम हमारे थे, तुम हो अब यंत्रों के गुलाम। याद रखना दोस्तों कि सब यंत्र गुलाम हमारे थे, तुम हो अब यंत्रों के गुलाम। विस्तार खोज का किया किंतु बन सके नहीं युग के परिणाम। कुछ कारण था जिसके कारण हम पिछड़ गए, मैं बताऊंगा। लेकिन जो करोड़ों की दूरबीन से, करोड़ों की मशीन से आज पूरी दुनिया तारों नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त करता है, मैं एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि तारों की गति वैज्ञानिक जनयंत्रों से तय कर पाते हैं। तारों की गति वैज्ञानिक जनयंत्रों से तय कर पाते हैं, लेकिन पंडित जी घर बैठे पूरा पंचांग बनाते हैं। और चिकित्सा के बारे में आगे सुनिए कि नाड़ी पर रखकर हाथ वैद्य ने रोग निदान बताया है। नाड़ी पर रखकर हाथ वैद्य ने रोग निदान बताया है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर क्यों पूरा जग इतराया है? क्यों, किस बात का घमंड है तुम्हें? हमने नाड़ी पर हाथ रख के दुनिया की सभी बीमारियों का पता लगाया है। सब कुछ अतीत हो गया देश का, ज्ञान आज इतिहास बना। कुछ विडंबनाएं हैं। सब कुछ अतीत हो गया देश का, ज्ञान आज इतिहास बना। भारत की धरती का गौरव अब काल चक्र का ग्रास बना। यह सच है, हम विकास की दर पर थोड़ी सी कमियां नहीं थी, बहुत कमियां थी। यह सच है, हम विकास की गति में बहुत दूर तक पिछड़ गए। उसका एक कारण था दोस्तों, वही तो हमें बदलना है। आज भी वही हो रहा है। हमारे सच्चे लोगों को जिस तरह से बदनाम किया जाता है, इसीलिए भारत मार खाता है। तो मैं बता दूं कि ये सच है कि हम विकास की गति में बहुत दूर तक बिछड़ गए। तब त्याग आचरण सदाचार की पूंजी से हम बिछड़ गए। तब त्याग आचरण सदाचार की पूंजी से हम बिछड़ गए। लेकिन मैं कहता हूं इसका कारण क्या है कि यह सब कुपात्र के बंधन का परिणाम भोगता भारत है। यह सब कुपात्र के बंधन का परिणाम भोगता भारत है। तम तोम घटाओं में प्रकाश की किरण जोहता भारत है। और अंतिम में कहूंगा कि भारत के दुर्दिन के पीछे केवल प्रतिभा की टूटन है। भारत की दुर्दिन के पीछे केवल प्रतिभा की टूटन है। ये आविष्कार तुम्हारे सब अब भी भारत की जूठन है। ये आविष्कार तुम्हारे सब अब भी भारत की जूठन है।
इसीलिए मैं कहता हूँ और आप सबको हमेशा यही कहना है कि भारत ने सतयुग देखा है, बाकी सब कलयुग वासी हैं। जिस वैभव को हम भोग चुके, दुनिया उसकी अभिलाषी है। जिस वैभव को हम भोग चुके, दुनिया उसकी अभिलाषी है। तो भारत एक महान देश था, महान देश है और महान देश रहेगा। वो कभी नहीं झुकेगा, न कभी खत्म होगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत की धरती का नाम रहेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सुनते रहिए दमदार कविताएं, दमदार कहानियां, क्योंकि ध्यान है तो ज्ञान है, फिर आदमी महान है।